तो अगर आप भी परेशान हो गए हो कि यार रूबिक्स क्यूब को मैं जितने भी टाइम में सॉल्व कर रहा हूं मैं उससे कम करना चाहता हूं, तो ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक और ऐसा मेथड आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपकी टाइमिंग को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा। एंड इस मेथड को मैंने पर्सनली यूज़ किया है, जिससे मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हो और इस मेथड को प्रैक्टिस करते हो तो आपको भी 1 से 2 महीने में बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ट्रस्ट मी। एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि वो क्या मेथड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सो देखो, हमारा सबसे ज्यादा टाइम जो एक रूबिक्स क्यूब में लगता है वो लगता है कि हम क्यूब को क्या करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हम अलग अलग एंगल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं आपको एक बार क्रॉस बनाकर फिर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये जो मैं मेथड आपको बता रहा हूं ना ये जनरली आपको F12 OLL PLL में हेल्प करेगा, क्रॉस में इतना हेल्प नहीं करेगा, बट थोड़ा सा कर भी सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं क्रॉस की आपको की क्या सिचुएशन है। देखो, मान लो ये वाला क्रॉस F12 पेयर का हमारा पीस है, इसको मेरे को लगाना है बैक में, तो मैं कैसे लगाऊंगा, सिंपली मैं पेयर करूंगा और बैक में इंसर्ट कर दूंगा। अब जो वो टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं ना, उस टेक्निक से अगर आप क्यूब को सॉल्व करोगे तो आपकी जो रोटेशंस है, मतलब कि आपको हर केस को अलग एंगल से लगाने का आ जाएगा। जैसे एक नॉर्मल एक F12 केस में बात करता हूं, जैसे ये केस है, इसमें हमारी सिंपल यहां पर लगती है, तो हम क्या करते हैं क्यूब को डायरेक्टली सेकंड लेयर जैसे हम बिगिनर मेथड में सॉल्व करते हैं ऐसे कर लेते हैं। बट अगर हमने क्यूब को ऐसे होल्ड किया हुआ है तो हम इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, बात समझ रहे हो? मतलब हर केस को आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन क्यूब को रोटेट नहीं करना है। अब आप सोच रहे हो कि इससे हमारा टाइम बचेगा, भाई टाइम बचेगा नहीं, टाइम काफी हद तक कम हो जाएगा। और इस मेथड को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, मैंने 1 से 2 महीना इसको डेडिकेटेडली प्रैक्टिस किया था, और उससे हुआ क्या था कि मैं हर केस को यह समझने लग गया था कि इसको अगर मैं इस सिचुएशन में हूं और मुझे पीछे से ही अरेंज करना है, मुझे अपने इस क्यूब को होल्डिंग पोजीशन को चेंज नहीं करनी है, तब मैं कैसे करूंगा, उस मेथड को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, आपके पास एक स्क्रैम्बल क्यूब है। अब ये देखो, ये आपको प्रैक्टिस में नहीं लाना है, ये मेथड सिर्फ आपको ये बताएगा, आपके दिमाग को खोलेगा और आपकी क्यूबिंग को इंप्रूव करेगा कि कैसे आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। और जो टाइम आपको क्यूब को रोटेट करने में लग रहा है, जो टाइम आप एक पेयर को लगाने में लगा रहे हो, जिसको आप कम टाइम में लगा सकते हो बट स्टिल आप क्यूब को रोटेट करके अपने एंगल से लगाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस टाइम को बचाने की कोशिश करेगा। देखो करना क्या है, आपको क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया। अब प्रैक्टिस आप क्यूब की करोगे ना, नॉर्मली ही करना है, जैसे दिन में करोगे आप जितनी भी बार प्रैक्टिस करते हो, 2 सॉल्व करते हो, 5 सॉल्व करते हो, 10 सॉल्व करते हो, उनको करना है। लेकिन एडिशनल में आपको 10 से 15 सॉल्व इस टेक्निक से करने जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना है, मान लो क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया आपने इंस्पेक्ट कर लिया। अब क्यूब के पोजीशन को आपको लॉक कर लेना है, मतलब कि सिर्फ ऐसे ही कर लेना है जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूं। और अब ट्राई करना है कि आप इस क्यूब को इसी पोजीशन में सॉल्व करो, मतलब आप अपने हाथों को ऐसे नहीं हिलाना है, सिर्फ लेयर्स का यूज करना है। जैसे मैं इसको करके दिखाता हूं आपको F12 तक, जैसे मैंने ग्रीन लगाया, ब्लू लगाया, एज लग गई, ऑरेंज मुझे यहीं पर दिख गया और एक एज मेरे को यहां पर दिख गया। तो अगर आप थोड़ा साइडवेज देख सकते हो तब देखना है, लेकिन पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। अब आप सोचोगे कि इस टेक्निक से होगा क्या, इस टेक्निक से क्या होगा कि आपको हर सिचुएशन का यह पता चलेगा कि मुझे कैसे इसको इनिशिएट करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे ये वाला केस था, मुझे पता चल गया यहां पर रेड एज है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, B' मूव करूंगा, ब्लू एज को लगाऊंगा, ऑरेंज लगाऊंगा। तो देखो, एक भी रोटेशन मैंने नहीं की एंड मेरा क्रॉस बन गया। आपको लगेगी ये टेक्निक की काफी ज्यादा हार्ड है, और इनिशियल टाइम जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना तो 5 दिन 6 दिन तो ऐसा लगेगा कि यार इस टेक्निक से कोई फायदा हो नहीं रहा है। बट ट्रस्ट मी, जब आप इसको अपने सॉल्व्स जो रेगुलर सॉल्व कर रहे हो उसको एडिशनल टाइम देकर 5 से 10 सॉल्व इस टेक्निक से आप करोगे, जिसमें आप क्यूब की पोजीशन को लॉक कर लोगे एंड फिर आप पूरा क्यूब सॉल्व करना है। ये नहीं सिर्फ प्लस बनाना है, पूरा क्यूब इसी टेक्निक से सॉल्व करना है। जैसे ये है, ये वाला पेयर, इसको मैं ऐसे लगाऊंगा, तो मैं कैसे करते थे, हम जनरली ऐसे रोटेट करते थे, नहीं करना है। सिंपली रोटेशन की बजाय क्या करना है, आपको स्मॉल डी मूव करना है और ये पूरा का पूरा ब्लॉक आपका आगे आ जाएगा और आप सिंपली लगा सकते हो। तो इस टेक्निक से होगा क्या कि आपकी रोटेशंस जो है ना वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आप मान लो
आप अपनी रोटेशंस कर रहे हो 80%, तो वो 80% से जो आपका स्कोर है ना वो धीरे धीरे करके 50, 40, 30 तक भी आ जाएगा, क्योंकि मैंने पर्सनली ये ट्राई किया हुआ है। नेक्स्ट F12 पेयर मैं देखने की कोशिश करता हूं, तो देखो ऊपर कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कि मेरे जो F12 पेयर है वो यहीं कहीं पर होंगे। तो मैं क्या करूंगा, बैक वाला निकालूंगा, तो देखो मेरा एक F12 पेयर निकल गया। ठीक है, सिंपली अब मैं क्या करूंगा, इस वापस स्मॉल डी मूव करूंगा, इस F12 पेयर को लगाने की कोशिश करूंगा। होल्डिंग पोजीशन मैंने अभी तक अपनी चेंज नहीं किया, वो बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही है जैसी लॉक पोजीशन में थी। ठीक है, अब इसमें मैं इसको लगाने की कोशिश करूंगा, फिर से एक बार रोटेट, पूरा ऐसे ही, पूरा क्यूब मैंने ऐसे ही सॉल्व किया है। देखो इसी पोजीशन में जस्ट मैं स्मॉल डी मूव कर रहा हूं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपर मूव भी कर सकते हो। फिर OLL को भी ऐसे, OLL PLL तो बिना रोटेशन के सॉल्व हो जाती है, बट दिक्कत आती है क्रॉस में और F12 में। तो क्या करना है, अगले 1 महीने के बाद इस टेक्निक को कैसे फॉलो करना है, अपने रेगुलर सॉल्व जैसे कर रहे हो करते रहो, अपने तरीके से सॉल्व करते रहो, बट एडिशनल में 10-15 सॉल्व आपको करना है अपनी क्यूब की पोजीशन को लॉक करके। और ये टेक्निक मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं कि यार मेरे को इससे कोई हेल्प नहीं मिली और स्टिल मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं। इसको मैंने पर्सनली खुद इतना यूज किया है, स्टार्टिंग में जब मेरी एवरेज जो थी वो मेरी 30 सेकंड के करीब थी, उस टाइम पर मैं इसे काफी यूज करता था, और 1-1.5 महीने बाद मेरी जो एवरेज थी वो अराउंड धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगी। और इसका फायदा ये हुआ कि मैं रोटेशन को कम करने लग गया था, बस ये हुआ था इसका फायदा। और यही सबसे बड़ी बिगिनर क्यूबर इंटरमीडिएट सॉल्वर्स के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक का कारण यही होता है कि वो क्या करते हैं, क्यूब में रोटेशन बहुत करते हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, क्यूब की पोजीशन को लॉक करना है, ऐसे ही क्यूब को सॉल्व करना है। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी आएगी, आपको लगेगा कि मैं यार एक बार रोटेट करके देख लूं, नहीं देखना है, अंदाजे से सॉल्व करना है। अगर बैक में आपकी कोई एज है, आपको लग रहा है कि वो एज है, तो सिंपली इसको बाहर निकालना है, तब देखना है, सामने लाकर देखना है, लेकिन क्यूब को होल्डिंग पोजीशन को चेंज नहीं करना है। 15 दिन इस टेक्निक को ट्राई करो, कमेंट में मुझे वापस आके जरूर बताना कि इसने हेल्प की है या नहीं की है, एंड लेट्स सी कि कितने लोगों में इंप्रूवमेंट दिखती है। और अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड डाउट है अगर आपको तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी क्यूबिंग, एंड ये टेक्निक डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी।